कि आप जो ह्यूमन राइट की बात करते थे, आप डेमोक्रेसी की बात करते थे, आप लिबर्टी जस्टिस की बात करते थे, वो सारा चीज़ें एक्सपोज हो गया कि असल में जो असल चेहरा था वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का, कॉलोनियलिज्म का, वो सामने आ गया। इसराइल में जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट था, उन्होंने जाके फिलिस्तीनियों का पूरा ज़मीन ले लिया, वहाँ पे जाकर बस गए, है ना। तो ये तो गलत है ना, ये तो हमारे साथ भी हो चुका है भारत में। अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने हमारी ज़मीन ले ली थी, तो ये गलत हो रहा है। और भारत को एज अ फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड नेशन फिलिस्तीन के साथ ही खड़ा होना चाहिए। एक धर्म की आड़ में और वहाँ के फिलिस्तीनी जनता को परेशान करने का और उनकी जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह का न्यू कॉलोनिज्म है और इसके खिलाफ हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं कि हम उस देश के साथ खड़े हैं, उस जुर्म के खिलाफ खड़े हैं। का जिम्मेदार सिर्फ इजराइल और अमेरिका होंगे और इनके सपोर्टिव जितने भी एलाइज हैं, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो या ऐसे जितने भी पपेट्स हैं, वो होंगे इसके जिम्मेदार। मिडल ईस्ट में इस समय कोहराम मचा हुआ है। इजराइल और कई मुस्लिम देशों के बीच संघर्ष जारी है और लगातार इसमें आए दिन हमलों की खबर सुनने में आती है। इजराइल गाजा पट्टी पर, खासकर फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर कोहराम मचा रहा है और इस हमले को आज 1 साल पूरा हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन हमलों में ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जाने गई। वहां बिल्कुल बर्बाद मंजर आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया वाकिफ है इससे कि किस तरह से वहां पर गाजा में कहर बरसाया है इजराइल द्वारा। इसको लेकर कई मुस्लिम देश आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं अब ये भारत में भी आवाज उठने लगी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम सामाजिक संगठनों के बैनर तले इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। आप लोगों के हाथों में बैनर देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि तुरंत युद्ध विराम घोषित कर शांति बहाल करें, गाजा पट्टी पर जो नरसंहार हो रहा है उसको रोके। मेरे साथ कुछ प्रोटेस्ट हैं यहाँ पे करने वाले, आइए हम जानते हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली, कहाँ से आए हो आप? मैं लद्दाख से आया हूँ। मैं डीयू में पढ़ रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि जो आजकल हालात चल रहे हैं, और आजकल नहीं चल रहा, आज इसको पूरा 1 साल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आज ये इस जिनोसाइड को 1 साल पूरा हो गया। 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज 7 अक्टूबर 2024 को इस जिनोसाइड को 1 साल हो गया। और साथ साथ जो फलस्तीनियों ने रेजिस्टेंस दिखाई उसका भी 1 साल है। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक साल गुजरा है, हिस्टोरिक साल गुजरा है। और पूरे 21st सेंचुरी का आप कह सकते हैं कि पूरा जो धारा है वो बदल गई इस 1 साल में। इसमें बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए, लेकिन मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके कहूँगा, वो ये है कि 1 साल में जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी और जो ह्यूमन राइट की बातें करते थे, यूनाइटेड नेशन, और ये सारा एक पर्दा जो था वो पूरा इस 1 साल में एक्सपोज हो गया कि आप जो ह्यूमन राइट की बात करते थे, आप डेमोक्रेसी की बात करते थे, आप लिबर्टी जस्टिस की बात करते थे, वो सारा चीज़ें एक्सपोज हो गया कि असल में जो असल चेहरा था वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का, कॉलोनियलिज्म का, वो सामने आ गया। 1 साल में जो आपने एक जीनोसाइड को पूरे सपोर्ट किया सारे वेस्ट मिला के, इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका और वेस्ट की अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से जीनोसाइड पूरे एक कंटिन्यू रहा है 1 साल में, और जिसमें ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स वायलेशन यह सारा कुछ हुआ। तो अब हमें ये देखना है कि इस दुनिया में, 21st सेंचुरी की इस दुनिया में हम कहाँ पे रह रहे हैं, है ना। और इस वर्ल्ड ऑर्डर को जिस वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं उसमें ये बहुत सारी क्वेश्चंस खड़े हो गए कि अब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें ह्यूमन राइट की क्या वैल्यू है, लिबर्टी जस्टिस की जो हम बात करते आ रहे हैं पिछले 20th सेंचुरी से, वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो गए। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो देखिए, पिछले 1948 से इतिहास शुरू होती है फिलिस्तीन पे। सो कॉल एक इसराइल नाम का देश बनाया जाता है पूंजीपतियों के मतलब इशारों पे, जिससे ब्रिटेन और अमेरिका मुख्य साजिश करता है। और आज तक फलस्तीन पे पूंजीपति देश अमेरिका, ब्रिटेन जैसे लोग हावी हुए हैं और एक उसकी जमीन को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही कह दिया था 1938-40 में कि जिस तरह इंग्लैंड की जमीन अंग्रेजों की होगी, वहाँ के इंग्लिशमैन की होगी, उसी तरह फिलिस्तीन की जमीन अरबों की होगी। तो रहने का कोई समस्या नहीं है। सवाल है कि एक किराएदार आता है और मकान मालिक पे कब्जा कर लेता है। यही आज फिलिस्तीन के साथ हो रहा है कि इसराइल नाम का देश
है ना, एक धर्म की आड़ में और वहाँ के फिलिस्तीनी जनता को परेशान करने का और उनकी जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह का नियो कोलोनियलिज्म है और इसके खिलाफ हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं कि हम उस देश के साथ खड़े हैं, उस जुर्म के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई वहाँ पे कब्जा कर रहा है तो वो देश अकेला तो है नहीं, उसे सपोर्ट मिल रहा है ना। जी, तो वो सपोर्ट मिलते रहना चाहिए और हर आवाम को हम कि मतलब कि इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है बाकी नहीं। देखिए, दिक्कत है कि आप इजराइल को इसलिए सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि एक देश इलीगल है और दुनिया के पावरफुल देश ब्रिटेन और अमेरिकी जैसे पावरफुल देश इस इलीगल देश को सपोर्ट कर रहे हैं। यूएन का क्या काम है फिर इसमें, ह्यूमन राइट्स कहाँ गए? हाँ, यूएन का इसमें ये रोल था कि बहुत कुछ जुल्म हो चुका है ना, और अब इसको रोका जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की इस जुल्म को रोकने में फेल हो चुकी है। सर, किसको दोषी मानते हैं जो हजारों जो गाजा में फिलिस्तीन में नागरिकों की जान चली गई है? क्या ये रुकेगा या फिर नरसंहार जारी रहेगा? रुकने का मतलब ये है, जैसे जो सुपर पावर कंट्रीज है अमेरिका, ये जो उसको जो बैक कर रही हैं, अगर वही नहीं, वो खुद चाह रहे हैं कि ये हो, अगर वही नहीं चाहेंगे रुके तो कैसे रुकेगा। दूसरी बात ये है, जो वार रुकने का मतलब ये चाहे मिडिल ईस्ट में हो या किसी और कंट्री में हो, एक चीज़ ये भी आती है, आर्म सेल्स का भी मसला तो है। अगर वार रुक जाएगी कहीं पे, आर्म्स नहीं बिकेंगे, आर्म्स नहीं बिकेंगे तो जो अमेरिका ये जैसी कंट्री है, आर्म्स बनने रुक जाएंगे, इनकी इकोनॉमी रुक जाएगी। दूसरा मसला ये भी है। और मिडिल ईस्ट में वार को कंटिन्यू रखने का क्या हो सकता है इशू, शायद इंटरनेशनल इंटरेस्ट वाले लोग जानते होंगे। हमारा मसला ये है, फिलिस्तीनियों के साथ जो बुरा हो रहा है उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों चुप है। अभी आप देखिए, इजराइल के पास इतना पावर आ गया है कि वो जो यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी एंट्री बैन कर दी उसने। बताइए, किसी और कंट्री में अभी यही कोई मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया की कंट्री कर दे, इवन तो हिंदुस्तान भी नहीं कर सकता। ये इतने बवाल हो जाएगा इतने बड़े पावर का। आप देखिए, इजराइल ने कर दिया और अमेरिका ने कुछ बोल रहा है, और सुपर पावर्स बोल रहे हैं जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उठा नहीं रही है। आप देखिए, कुछ लेवल पे अपना पावर दिखा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। ऐसे में कौन इंसाफ की सिर्फ उम्मीद करेगा यूएन से, जब उसके साथ ही ऐसा हो रहा है तो उसमें बैठे, फिर क्या है इसका मतलब? अब बताइए, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यूएन मतलब कोई मतलब नहीं है। यूएन चलाता है, जैसे लोग कहते हैं हमारे एक्सपर्ट लोग, यूनाइटेड नेशन का पूरा कंट्रोल यूएन पे होता है। तो यूएन से तो उतनी उम्मीद, यूएन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन चूंकि उस पर कंट्रोल इतना ज़्यादा होता है, इसलिए यूनाइटेड नेशन से कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, खासकर जब इजराइल का मसला हो। इजराइल को लेके ये डिप्लोमेटिक हो जाते हैं थोड़ा सा। अभी देखिए आप, वो खुद जो प्रेसिडेंट, वो खुद अपना वो नहीं बयान दे सकते कि इजराइल ने कैसे मुझे बैन कर दिया यूनाइटेड नेशन को। अब बताइए कितना बड़ा डिसीजन है। तो इससे ये पता चलता है यूनाइटेड नेशन को इजराइल कुछ भी नहीं समझ रहा, वो अपनी मनमानी करेगा। उसको पता है मेरे पीछे अमेरिका है, और अमेरिका जिसके साथ है वो दुनिया में कुछ भी कर ले। आजकल ये नैरेटिव चलता है। क्या लग रहा है ये युद्ध को लेके, जो आज साल भर पूरा हो गया है, लगता है कि बंद होगा? देखो, जब तक प्रतिरोध नहीं होगा तब तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये आज पूरे देश में और दुनिया में प्रतिरोध हो रहा है 1 साल के उस पर, और ये युद्ध बंद हो सकता है जब तक जनता का दबाव नहीं होगा। और ये जिस तरह से साम्राज्यवादी इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ पूरे पश्चिमी एशिया में युद्ध के नाम पे जिस तरह से नरसंहार कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय लॉ को भी ख़त्म कर रखे, उनकी बेपरवाही करते हुए नरसंहार कर रहा है, बच्चों तक नहीं छोड़ा। और 41,000 जो वहाँ फिलिस्तीनी थी उनके ऊपर उनकी डेथ हो गई है। और यहाँ साम्राज्यवादी देश ऐसे खुला जो सर, विरोध तो बहुत हो रहा है मुस्लिम कंट्रियों में, बहुत बड़े बड़े विरोध मुस्लिम, लेकिन भारत सरकार तो इस पे चुप है। भारत सरकार क्योंकि अमेरिका की पिछलग्गू बन रही है मोदी सरकार, और इसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हमारा विदेश नीति रही है शुरुआत से, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। और ये जो मोदी सरकार है, इनका स्टैंड भी हमारे दबाव के कारण पहले बदला उन्होंने। पहले तो ये कह रहे थे कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन जब लोगों ने विरोध किया, भारत की जनता ने, क्योंकि हमेशा भारत की जनता फिलिस्तीन के साथ रही है और साम्राज्यवाद का विरोध करते रही है। तो सर, भारत सरकार तो साथ है, बयान तो बदल दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि रोकने के लिए कुछ किया? नहीं, एक कहना और करना, ये दोहरी राजनीति जो है ना बीजेपी सरकार की,
जो हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी जो पूरी कैबिनेट जो लॉबी है वो ऐसे ही काम करती है जैसे ज्यूइश लॉबी वहाँ पे कंट्रोल करती है जो बाइडेन सरकार को, और वो उन्हीं के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं जो उनकी इजरायली स्टेट के लिए बेनिफिशियल है। तो वो एमिनिशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वेपनरी दे रहे हैं उनको, सारा असिस्ट कर रहे हैं, और दोहरी राजनीति वो भी कर रहे हैं। वो सीज़ फायर की भी बात करते हैं दूसरी तरफ, लेकिन सीज़ फायर होने तक का वेट नहीं किया उन्होंने, और अटैक करके हसन नसरल्ला, एक बहुत बड़ी लीडरशिप लेबनान की जो थी, वो उसे ख़त्म कर देते हैं। तो उसका जो रिटेलिएशन, जो पलटवार हुआ, वो ये हुआ कि तेल अवीव पे 200 मिसाइल्स वो मारी गई। वो आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा। तो इस चीज़ को, वायलेंस को और बढ़ावा दिया जा रहा है अमेरिका और इसराइल के थ्रू। इसराइल जो जैसे दिन रात हमले करके मार रहा है, वो कौन मार रहा है? हसन नसरल्ला के मरने से पहले भी 700 लोग मारे गए, अटैक किया रेसिडेंशियली। वो हमेशा टारगेट कर रहा है जहाँ पे घनी आबादी वाले एरिया हैं, अस्पताल है, हाँ। यहाँ पे शिविर लगाए हुए हैं। जो, हाँ बिल्कुल, अस्पताल, अगर लोग जो बच भी जाते हैं वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं तो वहाँ अटैक कर दिया जाता है। एम्बुलेंस पे चलते चलते उस पर अटैक कर दिया जाता है। बेगुनाह को देखा और गोली मार दी। वहाँ कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई इस युद्ध को रोकने वाला नहीं है। सीज़ फायर की बात हो रही थी, वहाँ भी उनकी दोहरी राजनीति थी। अमेरिका कह रहा है कि हम सीज़ फायर करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है उनकी लीडरशिप को मार दिया जाता है। अब आप या तो समझौता करें, लड़ाई को रोकें, लेकिन आप नहीं खुद चाहते हैं कि वायलेंस रुके, और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, और इतना भीषण एक रूप ले रहा है वो कि अब बिल्कुल एक हम एंड पे हैं कि वर्ल्ड वॉर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। सबसे ज़्यादा प्राइसेस हाइक होंगे, ऑयल के, कमोडिटीज़ के, जितने भी 500,000 गुना बढ़ेंगे, और इसकी मार जनता को झेलनी पड़ेगी। तो ये हर देश की जनता से मेरी ये अपील है कि हर जगह लोग जो है फ़लस्तीन के मुद्दे पे आए, क्योंकि जो हक है, उन लोगों का लैंड उनसे छीना गया, उन लोगों को बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, और इस तरह मारा जा रहा है कि उसे कोई पूरी दुनिया में, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई उनके रोकने वाला है उसको नहीं है। वहाँ नस्ल कशी हो रही है, जो इन लोगों को तो, बल्कि इजरायली ज़ायनिस्ट एंटिटी को तो ये सोचना चाहिए था कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ हम नहीं होने देंगे। बल्कि ये इतने बड़े जुल्मी हैं कि इनको कुछ नहीं दिख रहा है। अपने प्रॉफिट गेन के लिए ये लोगों को भी मारने तक और किसी भी हद तक जाने के लिए ये तैयार हैं, और ये वॉर ये नहीं चाहते हैं कि ये रुके, और ये वर्ल्ड वॉर का एक रूप लेगी, और इसका जिम्मेदार सिर्फ इजराइल और अमेरिका होंगे, और इनके सपोर्टिव जितने भी एलाइज हैं, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो या ऐसे जितने भी पपेट्स हैं, वो होंगे इसके जिम्मेदार। आपका नाम? मेरा नाम हसनैन। ये थे यहाँ लोगों के विचार जो यहाँ पर इस युद्ध को लेके, इस संघर्ष को लेके तमाम अपने विरोध जताने आए हैं। तमाम सामाजिक संगठन है, और मैं आपसे कहना चाहूँगा जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो इंसानियत की खातिर इसमें कमेंट ज़रूर करें, और कि बताएं कि वहाँ जो चल रहा है ये सही है या गलत है। इजराइल और तमाम देशों को लेके, फ़लस्तीन है, ईरान है, तमाम देशों के बीच जो युद्ध संघर्ष है उनके बारे में पढ़ें, उनकी हिस्ट्री जानें, और फिर बताएं कि आखिर इस मामले में कौन सही है, कौन गलत है। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।